इस वक्त छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी जुड़ गए हैं। चौबे जी नमस्कार। बजट आ चुका है, देश का आम बजट आ चुका है और कृषि सेक्टर को लेकर एक तो दावा है कि 1.5 गुना आय देने की कोशिश किसानों को की गई है। सेस बढ़ा दिया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर, वो भी कृषि के नाम पर। तीसरा ये भी कहा गया कि जो किसान हैं उनके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। एक प्रतिक्रिया और आई रमन सिंह जी की, उन्होंने यहाँ की सरकार के बारे में कुछ टिप्पणी की, उस पर बाद में जाऊंगा। इस बजट को आप कैसे देखते हैं कृषि के लिहाज से? मुझे लगता है कि जो बातें आप कह रहे हैं इसका जवाब उन्हीं लोगों से आपको लेना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ठीक कोविड काल में कहा गया था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। हिंदुस्तान के किसी भी किसान से पूछिएगा 20 नया पैसा का लाभ भी केंद्र सरकार की इस पैकेज से उनको मिला क्या? इस प्रकार से आंकड़ों में भूल भुलैया में किसान अन्नदाता होता है, भगवान होता है, उसको छलावा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले देश को संबोधित करते हुए कहा था कि 1.5 गुना एमएसपी किया जाएगा। आपने देखा बजट में एक शब्द भी आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ कहा है? उन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगना किया जाएगा। एक शब्द भी आप नहीं कह सकते। आपने पेट्रोल डीजल पे सेस लगा के कह दिया कि किसानों के लिए टैक्स लगाया जा रहा है। रेवेन्यू कितना कलेक्शन होगा, इस पैसे को किस तरीके से किसानों को दिया जाएगा? ज़रूरत ये थी कि डीजल में किसानों को अनुदान देने की बात कही जानी चाहिए थी, फर्टिलाइज़र में सपोर्ट करने की बात कही जानी चाहिए थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कहा गया। उसके बाद भी अगर आप कहते हैं किसानों को राहत दिया गया, मैं तो समझता हूँ ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। न केवल किसानों को, व्यापारियों को, छोटे उद्यमियों को, आम उपभोक्ताओं को, ये किसी भी प्रकार किसी को भी राहत देने वाला बजट नहीं है। बेहद दुर्भाग्यजनक है, बेहद निराशाजनक है। देश उम्मीदें कर रहा था कि कोविड के चलते आर्थिक स्थिति सबकी चरमरा गई है और केंद्र सरकार जो बजट पेश करेगा उसमें हम लोगों को थोड़ा लाभ मिलेगा, कुछ राहत मिलेगा, लेकिन आपने देखा इसमें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है और उन राज्यों की बात कही गई है जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु को आपने पैसा दे दिया, असम को आपने पैसा दे दिया, आपने वेस्ट बंगाल को पैसा दे दिया। आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के भाषण में आपने तो सुना ही नहीं होगा, छत्तीसगढ़ का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया। शायद उच्चारण करने में तकलीफ हो रही थी या हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ को अपना राज्य ही नहीं मानते, इसलिए हम लोगों के लिए तो बेहद दुर्भाग्यजनक ये बजट है। धान को लेकर उन्होंने 2016, 17, 14, 15 के आंकड़ों से कंपेयर किया है वर्तमान मौजूदा आंकड़े को। बताने की कोशिश शायद वो यही थी कि धान को समर्थन मूल्य पर पहले के मुकाबले हम कहीं ज़्यादा बल्क में और ज़्यादा खरीद रहे हैं। यही दावा दलहन में भी था। हालांकि तिलहन को लेकर बहुत बड़ा डिटेल जिक्र नहीं आया, लेकिन तिलहन के दाम आज कहाँ हैं, आम जनता उसको प्रतिदिन भोग रही है। इन सेक्टर्स के ऊपर या केवल ये आंकड़ों की बाजीगरी आप इसे मानते हैं, या वास्तव में ये चीजें बढ़ी हैं लेकिन डिमांड पूरी नहीं कर पाई हैं? आदरणीय वित्त मंत्री जी ने धान के बारे में ये कहा कि 13, 14 और 14, 15 की तुलना में हम इस वर्ष 1,72,000 करोड़ रुपए की धान खरीदी में खर्च कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ में जो हम किसानो68 को पैसा दे रहे हैं उस पैसे को रोकने के बारे में केंद्र सरकार बार बार चिट्ठियां क्यों लिखती हैं। उनका कहना है कि एमएसपी 1868 रुपया है, उससे ज़्यादा 1 रुपया भी आप किसानों को नहीं दे सकते। हमने अपने बजट में वायदा किया था, हम अपने घोषणा पत्र में हमने वायदा किया था, हमने पिछली बार अपने बजट में 7,600 करोड़ रुपया अपने किसानों के लिए प्रावधान किया था। हमें बार बार रोका क्यों जाता है और केंद्र सरकार इस बात को कहती क्यों नहीं कि छत्तीसगढ़ धान के मामले में मॉडल स्टेट है, पूरा हिंदुस्तान के किसानों को छत्तीसगढ़ के किसानों जैसा कीमत मिलनी चाहिए, और इस बारे में केंद्र सरकार मौन क्यों है? और हम अपने बजट से, अपने संसाधनों से पैसे देते हैं, उसको रोकने का प्रयास क्यों किया जाता है? इसलिए केवल आंकड़ों का भूल भुलैया है। देश के किसान इसको अच्छी तरह समझते हैं।
रविंद्र जी, एक तरफ इतना बड़ा किसान आंदोलन 2 महीने से ऊपर से 65-68 दिन से चल रहा है, वो देश के समक्ष है। किसानों से हमारी प्री बजट बातचीत हुई थी, सबने कहा था कि उनको बहुत उम्मीदें हैं। आप भी कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिला है। किसान आंदोलन के बावजूद एक तरफ कानूनों का विरोध है, दूसरी तरफ कृषि सेक्टर के लिए कुछ बड़े बड़े शब्द हमको सुनने को मिले, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा, 5 फिशिंग हब बनाए जाएंगे। इन घोषणाओं को आप कैसे देखते हैं? अब ये जो फिशिंग हब की बात है, ये तो कोस्टल सेक्टर की बात है। अब वहाँ चुनाव होने हैं तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में, इसलिए वहाँ कुछ राशि दे सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कही गई थी, उसमें तो आज तक किसानों के खाते में मैंने कहा ना 20 लाख करोड़ की पैकेज में हिंदुस्तान के किसी भी किसान से आप पूछ लीजिए 20 नया पैसा उनके खाते में गया है क्या? इस तरीके से आंकड़ों में और कागजों में अगर आप हमारी मदद करेंगे तो किसान तो यूं भी टूट जाएगा। सबसे बड़ी आज जो ज़रूरत थी किसानों को कृषि सेक्टर में, वो थी एमएसपी पर या उनकी लागत बढ़ाने को लेकर किसी ठोस प्लानिंग की। उसका इसमें पूरी तरीके से अभाव दिखा है। प्रदेश की अपनी मांगे रही हैं, बार बार मांगे रही हैं, भागीदारी बढ़ाने को लेकर, दाम बेहतर करके दे सकें इसके लिए कुछ विकल्पों को लेकर, लेकिन उसका कोई जिक्र इसमें नहीं दिखता। कोरोना काल के बाद में एक बड़ा उम्मीद थी कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में या कोविड के लिए जो वैक्सीन है उसके लिए बड़ा प्रावधान होगा। उस लिहाज से आप इस बजट को कैसा पाते? ये कोविड के चलते तो केवल हेल्थ के सेक्टर में उम्मीदें थी, ऐसी बात नहीं है। हम उम्मीद करते थे कि छोटे व्यवसायियों का पूरा व्यवसाय चरमरा गया, उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज की घोषणा होगी। हम उम्मीद करते थे छोटे उद्योगों के लिए कुछ राहत दिया जाएगा। हम उम्मीद करते थे टैक्स पेयर लोगों के लिए कुछ अनुदान दिया जाएगा, कुछ राहत दी जाएगी, कुछ छूट दिया जाएगा। उन्होंने केवल एक लाइन कहा कि 75 साल से अधिक उम्र वाले इनकम टैक्स पे करने वाले पेंशनर, शब्द यूज किया उन्होंने, पेंशनर, सभी के लिए नहीं है। तो वो उसके आंकड़े ही कितने होंगे आपके पास? ये तो किस तरीके से देश की जनता को किस तरीके से धोखे में रखने का प्रयास है। अब मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को, अरे हम दे रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सपोर्ट दे रहे हैं, 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को दे रहे हैं। हमारे यहाँ उड़ीसा में 5,000 रुपया वहाँ प्रति किसान, वहाँ कालिया के नाम से इनपुट सपोर्ट दिया जाता है। तो ये इस प्रकार केंद्र सरकार कोई योजना क्यों नहीं बनाती? अगर देना है तो दीजिए ना किसानों को। केवल झूठे आंकड़ों के पुलिंदा में किसानों को बांध देते हैं और आप कहते हैं हम किसानों को बहुत कुछ दे रहे हैं। अगर आप कुछ देते तो हिंदुस्तान की राजधानी को घेर करके किसान दिल्ली में क्यों बैठा रहता? इसलिए आप इस बजट से भी कोई ना किसानों को ना किसी भी सेक्टर को कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। एक एफडीआई को लेकर, क्योंकि सरकार की भी और तमाम आम लोगों की भी बड़ी उम्मीद रहती है, पीएसयू में इन्वेस्टमेंट को, लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट को लेकर पहले भी सरकार ने मंशा जाहिर की थी। आज भी ये कहा है कि पीएसयू में विनिवेश जो है इसे भारी संख्या में किया जाएगा। बीमा सेक्टर में 74% तक एफडीआई की बात आज की गई। इसे किस तरह देखा जा रहा है? अब हमें लगता है कि डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत हो सकती है। यूपीए की गवर्नमेंट में भी ये जब पॉलिसी बनाया गया था, तब ये कहा गया था कि जो पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स नुकसान में हैं उसको डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन उसको आधार बना करके ये सरकार पूरे देश के एयरपोर्ट को बेचने पे तुली हुई है, पूरे देश के पोर्ट को बेचने पे तुली हुई है, एयर इंडिया को बेचने पे तुली हुई है, पब्लिक सेक्टर के सारे कारखानों को बेचने पे तुली हुई है। तो देश की सरकार खाली बेचने का काम करेगी? बीमा तक में आज डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। मैं ऐसा समझता हूं कि ये देश के लिए दुर्भाग्यजनक है। एक बहुत अंतिम संक्षेप में प्रतिक्रिया, अभी रमन सिंह जी की प्रतिक्रिया हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार के बारे में कि जितना पानी में धान नहीं भीगा उतना आंसुओं से भीगा है। ये प्रदेश सरकार के बारे में उनका कमेंट था कुछ ही देर पहले। अभी डॉक्टर साहब से आप पूछ लीजिए, देश के आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट भाषण दिया,
उनके भाषण में छत्तीसगढ़ का जिक्र तक नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है। और इसके बारे में उनका क्या कहना है? और छत्तीसगढ़ के धान के बारे में उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमने किया है। 23,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में हम डालने जा रहे हैं। और इस सीमा तक जो हम कीमत किसानों को देने जा रहे हैं, देश के वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण दिया है और उनका एमएसपी है, वो जिस तरीके से हर साल एमएसपी बढ़ाते हैं 50 रुपया ना, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो किया है इसके बराबर में आने के लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार को लगभग 20 साल लगेंगे। चलिए, तो ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं प्रदेश के कृषि मंत्री की, और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि हर वर्ग इस बजट से निराश हुआ है। खास तौर पर कृषि सेक्टर जिसको वो देखते हैं, जिसके लिए वो काम करते हैं, उनका कहना है कि सेक्टर को जितनी उम्मीदें थी उसके मुताबिक इस बजट में कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया इस पर